अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 14 वाटर कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड कंडेंसेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे बैक टू द ओशन। बैक टू द ओशन, व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ में हमारे जो स्नोफॉल होता है और जहाँ पे बारिश होती है, ये इसके साथ फिर होता क्या है, ये कहाँ जाता है। ठीक है, इसको हम लोगों को समझना है। ऑलमोस्ट ऑल द लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ द ओशन। ऑलमोस्ट सारा लैंड सरफेस जो है हमारा ओशन के लेवल से ऊपर होता है, सी लेवल से ऊपर होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशन। जो भी वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन जमीन पे आता है या फिर स्नो मेल्ट करके जमीन पे आता है, कहीं ना कहीं फिर ओशन में और रिवर में चला जाता है। दिस हैपेंस इन मेनी वेज। स्नो इन द माउंटेन मेल्ट्स इनटू वाटर। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। ठीक है, हमारे माउंटेन्स पे जो स्नो का फॉर्मेशन हो जाता है वो मेल्ट करता है वाटर में, फिर वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम और रिवर और स्ट्रीम में मिल जाता है जाकर के। Some of the water that falls on the land as rain also flows in the form of river and stream। और कुछ वाटर जो डायरेक्टली रेन पे होती है वो भी फ्लो करके हमारे रिवर्स में और स्ट्रीम में जाकर के मिल जाता है। ज़्यादातर जो रिवर्स होती है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है लैंड पे और फिर अल्टीमेटली वो सी और ओशन में जाकर के मिल जाती है। However, water of some river flows into lakes। और कुछ रिवर का पानी जो है उसमें भी गिरता है जाकर के। इस फिगर 14.8 में दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स है जिसपे से स्नो मेल्ट करके वाटर में इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम वो रेन वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर। द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। रेन वाटर हमारा लेक्स को भी फिलअप करता है एंड पॉन्ड्स को भी फिलअप करता है। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। और कुछ रेन वाटर हमारा ऐसा लगता है कि सॉइल में जाकर के डिसअपियर हो गया, तो वो क्या होता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्राउट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। और जब बारिश होती है तो क्या होता है, हमारा रोड पूरा वेट हो जाता है, टेरिस वेट हो जाता है, रूफ टॉप ये हो जाता है, वेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है वहां पर से फिर इवेपोरेशन हो जाता है, डायरेक्टली इवेपोरेशन हो जाता है, तो कुछ वैसे इवेपोरेशन हो जाता है, कुछ ट्रांसपिरेशन हो जाता है। इस तरह से भी हमारा वाटर जो है रिटर्न बैक हो जाता है। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड। और कुछ वाटर क्या होते हैं, सीप थ्रू द ग्राउंड, ग्राउंड जमीन के अंदर चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। और जो वाटर हमारे ग्राउंड में सॉइल पे जाते हैं और जाकर के डिसअपियर हो जाते हैं, तो फिर वो दैट वाटर सीप्स थ्रू द ग्राउंड, वो हमारे ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद एक बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जिसके थ्रू एक जगह पे वो कलेक्ट हो जाता है और फिर उसी को हम लोग एज ए ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। ओपन वेल्स आर फेड बाई ग्राउंड वाटर। जितने भी ओपन वेल्स होते हैं उनका रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है, वो भरता कैसे है, यूज कर रहे हैं हम लोग, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये खत्म हो जाएगा, तो पानी का रिप्लेनिश कैसे होता है वाटर, तो यही ग्राउंड वाटर के थ्रू। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मेनी लेक्स एज वेल। बहुत सारे लेक्स का भी ग्राउंड वाटर सोर्स है। इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय द हैंड पंप और ट्यूबवेल। और यही ग्राउंड वाटर को हम लोग हैंड पंप के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू ड्रॉ करते हैं। The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स का यूज़ होता है, उस एरिया में ग्राउंड वाटर लेने के लिए बहुत ज़्यादा डीपर खुदाई करनी पड़ती है, बहुत डीप खुदाई करनी पड़ती है, तब जाकर के हम लोगों को ग्राउंड वाटर मिलता है। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि वाटर का लेवल डाउन हो जाता है, वाटर का लेवल डाउन हो जाता है ज़्यादा यूज़ होने की वजह से, ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज़ इज़ वॉरिसम।
जाहिर सी बात है, ये चिंताजनक बात है कि जब इतना ज़्यादा वाटर का यूज़ हो रहा है तो नीचे ग्राउंड वाटर का लेवल डाउन हो रहा है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे घरों में बोरिंग होती है तो कभी कभी होता है कि वाटर का लेवल डाउन होने की वजह से हमारे घरों में टंकी में पानी चढ़ नहीं पाता है, पानी आ नहीं पाता है। तो होता क्या है कि वहाँ पे लेवल डाउन हो जाता है ग्राउंड वाटर का, तो फिर दूसरे जगह पे बोरिंग करनी पड़ती है। तो फिर थोड़ा हट करके, थोड़ा दूर जा करके कि वहाँ पर से मुझे ग्राउंड वाटर मिले। Paheli wants to share a concern with you. In those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. जिस एरिया में बहुत कम या कोई वेजिटेशन नहीं है, जहाँ पे खेती नहीं होती है, वहाँ पे क्या होता है कि रेन वाटर बहुत क्विकली फ्लो कर जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स टू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ इट। क्या होता है, जब वो वाटर फ्लो करेगा तो अपने साथ सॉइल का भी टॉप लेयर को लेके चला जाता है। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ कंक्रीट। इसलिए बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लैंड जो है ना सिर्फ कंक्रीट से कवर्ड है, उनका ऊपर का लेयर जो है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो वाटर के साथ फ्लो ऑफ हो चुका है। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। इस वजह से हमारा सॉइल की वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन तेजी से होता है। तो सॉइल नहीं रहेगा तो वहाँ सीपेज ऑफ रेन वाटर भी स्लो हो जाएगा, विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। इस वजह से ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। वी नो दैट वाटर ब्राउट बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाई रेन, हेल और स्नो। हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो दोबारा से वापस रिटर्न बैक होता है अर्थ पे, किस फॉर्म में? रेन के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में और स्नो के फॉर्म में। गोज बैक टू द ओशन, और फिर वो ओशन में चला जाता है, सी में चला जाता है। दस वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू द एयर एज वेपर। और फिर ओशन से और सरफेस ऑफ द अर्थ से पे जो भी वाटर है वो हमारे एयर में कैसे जाता है? वेपर के फॉर्म में जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। रिटर्न्स एज रेन, हेल और स्नो, और फिर वो रिटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल एंड स्नो, एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशन, और फिर ओशन में चला जाता है। तो ये क्या हुआ है? एक साइकिल जैसा बन गया ना, कि पहले ओशन से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन होने के बाद फिर वो इन द फॉर्म ऑफ रेन फिर ओशन में आया, फिर यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन ओशन में आया। ये एक साइकिल बन जाता है। तो दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। ये हमारे लैंड पे जो सप्लाई ऑफ वाटर है उसको मेंटेन करके रखता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में अभी स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू देख लेते हैं। वाटर साइकिल इन नेचर। अभी हम लोगों का वाटर साइकिल अभी हम लोगों ने सारा देखा। इसमें सबसे पहला प्रोसेस था इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, सेकंड प्रोसेस था कंडेंसेशन, और थर्ड प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब जो रेन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर, है ना, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल इन नेचर। इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी और ओशन से वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, और यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है प्लांट के थ्रू, और ये वाटर वेपर क्या बना? वाटर वेपर हमारा एयर में चला जाता है। एयर में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है? वाटर वेपर कूल होता है, यानी कंडेंसेशन होता है, जो यहाँ पे कंडेंसेशन दिखाया गया है। कंडेंसेशन होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर जाता है, और बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर के इस तरह से क्लाउड, बड़ा सा क्लाउड बना लेते हैं। और जब वो वाटर के वेट को बेयर नहीं कर पाता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेन हमारे ज़मीन पे फिर आता है, और कुछ कोल्ड रीजन वाले एरियाज में भी जाता है, जहाँ पे माउंटेन्स पे इन द फॉर्म ऑफ स्नो वो आता है। यहाँ पे दिखाया गया है माउंटेन पे स्नो के फॉर्म में, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है बारिश हो रही है, रेन हो रहा है, तो फिर वो हमारा सी में और रिवर में आ रहा है। फिर यहाँ से कुछ वाटर जो है हमारा सीप्स थ्रू द सॉइल के थ्रू जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, जिसको हम लोग एज अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, और कुछ डायरेक्ट अपना सी से और रिवर से ओशन में और सी में चला जाता है। यही है, इसी से एक साइकिल बन जाती है। फिर इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। यही
लगातार होता रहता है। यही है हमारा वाटर साइकिल। हीट फ्रॉम द सन evaporate water from all water bodies like sea, river, lakes and ponds and oceans and soil to form water vapor, and the plants and trees lose water as water vapor by the process of transpiration। हम लोगों ने बहुत बार देखा इस चीज को। इस इमेज में भी देख सकते हैं आप लोग, इवेपोरेशन हो रहा है और ट्रांसपीरेशन हो रहा है प्लांट के थ्रू। इवेपोरेशन हो रहा है सी और ओशन से, ट्रांसपीरेशन हो रहा है प्लांट से, एंड प्रिसिपिटेशन जिसको हम लोग रेन कहते हैं। द एयर कंटेनिंग वाटर वेपर इज हीटेड बाय द सन, हॉट एयर बीइंग लाइटर rise high up in the sky. It is cold at high altitude to form tiny droplets of water. These tiny droplets of water form cloud in the sky. The tiny droplets of water in the cloud join together to form bigger drop of water and fall down on the earth in the form of rain. In cold region, water drops in the sky freeze to form a snow and falls down to the earth in the frozen state called snow. यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से आपको क्लाउड दिखता है। वाटर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग ऑफ स्नो and some of the rain water flows into the river and finally goes into the ocean and gets absorbed by the soil. Some of the rain water seeps through the soil and goes underground water. ठीक है। In this way, water is taken from the earth, returned to the earth, and this water cycle is completed. यहाँ पे this होगा। This water cycle is completed. The occurrence of water cycle is continuous process. Water cycle never ends. Importance of water cycle क्या है हमारे नेचर में भाई, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? तो वाटर साइकिल मेक्स फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेन। बहुत बड़ा रोल है इसका फ्रेश वाटर हम लोगों को प्रोवाइड करने में। ओशन वाटर और रिवर वाटर का हम लोग शुरू में फर्स्ट वीडियो में देखा था कि वो फ्रेश वाटर नहीं है, उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी डोमेस्टिक पर्पस में, किसी भी काम में। लेकिन जब वो वाटर साइकिल के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ रेन आता है हमारे पास, तो वो फ्रेश होकर के आता है, उसमें से सारा सॉल्ट जो है वो रिमूव हो चुका होता है, वो स्लाइन वाटर नहीं रहता है, तो तब एक फ्रेश वाटर के फॉर्म में आता है। और इसको अगर मैनुअली किया जाए, मशीन के थ्रू किया जाए, तो ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होता है। और नेचर हम लोगों को इतनी बड़ी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इन द फॉर्म ऑफ रेन हम लोगों को फ्रेश वाटर मिल जाता है। वाटर साइकिल कीप्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कांस्टेंट। और ये वाटर साइकिल की ही वजह से हमारे ज़मीन पे क्या है, वाटर कांस्टेंट है ना। नहीं तो यूज़ करते करते पानी ख़त्म हो जाता, लेकिन वो दोबारा से एक साइकिल में है। इवेपोरेशन, देन फिर रेन हो रहा है, फिर इवेपोरेशन हो रहा है, फिर रेन हो रहा है, तो इससे एक साइकिल में है। तो हमारा वाटर जो है वो कांस्टेंट है सरफेस पे, मतलब एक जैसा बना हुआ है। ये यहाँ पे हम लोगों का वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ पार्ट इसका है वाटर चैप्टर का, जिसको हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।